अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ड। व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर कोर्स की सीरीज स्टार्ट किया है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल कॉन्टिन्यूस टेंसेस, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस डिस्कस करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस डिस्कस करेंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने इस चीज़ को पहले डिस्कस किया कि ये सारे कॉन्टिन्यूस टेंस, ये सारे इंडेफिनिट टेंस एक साथ करने का पर्पज़ ये होता है कि जैसे अब हम कॉन्टिन्यूस टेंस कर रहे हैं तो इसमें जो पहचान है तीनों टेंसेस की, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, जो बनाने के तरीके वो ऑलमोस्ट सेम है। प्रेजेंट टेंस एक साथ करने के बाद, सारे पास्ट टेंस एक करने के बाद कंफ्यूज होने की बजाय हम ऐसे करते हैं कि सारे इंडेफिनिट एक साथ डिस्कस करते हैं, सारे कॉन्टिन्यूस, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि आपको पता है, अब हमने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो हमने सबसे पहले उर्दू फिक्रे की पहचान करनी है कि उस उर्दू फिक्रे के एंड पे क्या आ रहा है। तो कॉन्टिन्यूस में जो काम होता है वो हो रहा होता है, ठीक है। तो मतलब हमारी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं इन प्रेजेंट। पास्ट में क्या होगा कि जब प्रेजेंट में है इस्तेमाल हुए, जैसे रहा है, रही है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा रहा था, रही थी। फ्यूचर में होगा रहा होगा और रही होगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हमारे पास पहचान होती है कि उर्दू फिक्रे के एंड पे आता है रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होते हैं, इज, एम, आर। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के है कि वो किताब पढ़ रहा है, मतलब ये काम जो है ये जारी है। तीनों कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे पास एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आई लगता है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और फर्स्ट फॉर्म प्लस आई भी कहते हैं। फार्मूला क्या है, बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, काम करने वाला आता है। जैसे अली किताब पढ़ रहा है तो सबसे पहले अली आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। सिंगुलर के साथ इज आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा और आई के साथ एम आएगा। जैसे कि हमारे इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है एसवीओ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, और वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारी हेल्प करते हैं वर्ब को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद वर्ब जब आएगा तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। जैसे प्ले अगर एक वर्ब है, खेलना, तो कॉन्टिन्यूस में वो क्या होगा, प्लेइंग, वर्किंग, ईटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। और एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अगर प्रेजेंट है तो हम ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे। नेगेटिव के लिए क्या होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर जो भी यूज़ हो रहा है उसके साथ नॉट लगा देंगे। और इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इनको हम स्टार्ट में ऐड कर देंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। जैसे अली किताब पढ़ रहा है, अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाए, क्या अली किताब पढ़ रहा है, तो इज अली रीडिंग अ बुक। सेम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, फार्मूला ऐसे ही एज इट इज़ मैंने स्टार्ट में मेंशन कर दिया कि जैसे ही हम एग्जांपल डिस्कस करें तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। अली किताब पढ़ रहा है, अली इज़ रीडिंग अ बुक। सबसे पहले अली यानी कि सब्जेक्ट आया, फिर इज़ क्योंकि अली सिंगुलर है तो अली के साथ इज़ आया। और पढ़ना मतलब रीड, काम करना। और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, देन रीड की जगह रीडिंग। और जो ऑब्जेक्ट है, किस पे काम किया जा रहा है, अली क्या पढ़ रहा है, बुक, देन एंड पे आ गया बुक। अली किताब नहीं पढ़ रहा है, अली इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। क्या अली किताब पढ़ रहा है, इज़ अली रीडिंग अ बुक। होप सो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अच्छे से समझ आ गया होगा। मूव करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। अच्छा जी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि जो काम हो रहा होता है वो पास्ट में होता है। जैसे प्रेजेंट में हमारे पास पहचान थी रहा है, रही है, सेम, बस क्या होगा यहाँ पे है की जगह था आ जाएगा। रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे अली किताब पढ़ रहा था। हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज वर आएंगे, जैसे हमारे पास प्रेजेंट में थे इज, एम, आर। फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, हर कॉन्टिन्यूस में सेम। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, सेम कंस्ट्रक्शन है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। इज, एम, आर की जगह वाज वर होंगे। नेगेटिव में वाज वर के साथ नॉट, एंड इंट्रोगेटिव में वाज एंड वर हमारे स्टार्ट में आ जाएंगे। अच्छा जी, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेम वही ऐड किया। अली किताब पढ़ रहा था, अली वाज रीडिंग अ बुक। अली किताब नहीं पढ़ रहा था, अली वाज नॉट रीडिंग अ बुक। क्या अली किताब पढ़ रहा था, वाज अली रीडिंग अ बुक। सिंगुलर के साथ वाज आएगा एंड प्लूरल के साथ वर आएगा। जैसे यहाँ पे ढेर सारे होते हैं कि वो किताब पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग अ बुक। ओके, यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिस सेंटेंस है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने आंसर करना है। एक सेंटेंस में आपको दे रही हूँ, एक उर्दू जुमला दे रही हूँ, इसको आपने पास्ट सिंपल, पास्ट नेगेटिव एंड पास्ट इंट्रोगेटिव में बनाना है। कि जुमला है आपका, मरियम बाजार जा रही थी।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अच्छा जी, फ्यूचर है हमारे पास, यानी कि काम फ्यूचर में होगा, ठीक है। प्रेजेंट में मौजूदा ज़माने में था, पास्ट में गुजर चुका था, अब काम फ्यूचर में होगा। जैसे अली किताब पढ़ रहा होगा, ठीक है। सेम रहा वाली पहचान है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि रहा है नहीं होगा, रहा था नहीं होगा, क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी और शैल बी, ठीक है। यहाँ पर विल भी इसलिए मेंशन किया है क्योंकि मोस्टली अब ये है कि हर सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ होता है, लेकिन आई और वी के साथ शेल भी यूज़ होता है, सबके साथ विल भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, सब्जेक्ट है जी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से हैं, विल बी, शेल बी, एंड नेगेटिव के लिए जो है वो विल नॉट बी। अच्छा, आपने ऐसे नहीं कर देना कि विल बी अगर है तो विल बी नॉट, नो, विल के फ़ौरन बाद नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा, ओके। एंड देन जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल स्टार्ट में आएगा, उसके साथ बी नहीं आएगा, ठीक है। विल स्टार्ट में आएगा, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद बी आएगा। इसकी एग्जांपल डिस्कस करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अली किताब पढ़ रहा होगा, अली विल बी रीडिंग अ बुक। अली किताब नहीं पढ़ रहा होगा, अली विल नॉट बी। अब हमने क्या किया, ऐसे नहीं किया अली विल बी नॉट, नो, आपने क्या करना है, विल बी को स्प्लिट करना है, इन दोनों के दरमियान आपने नॉट ऐड करना है। एंड देन सेम, क्या अली किताब पढ़ रहा होगा कि सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, विल अली बी रीडिंग ए बुक। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। प्रोज वर्ड पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट टेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।